अरे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। ये पार्ट 58 है। इससे पहले पार्ट 57 बना चुका हूँ। आपको चैनल पेज पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। बड़ी प्यारी प्यारी शानदार शानदार वीडियो उसमें भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शब्द एनोलॉजी। क्या शब्द एनोलॉजी का है? क्या कह रहा है कि चूजे का संबंध जैसे झुंड से है, वैसे भालू का संबंध किससे होगा। देखिए, चूजा जो इकट्ठा होते हैं, चूजा आप समझ रहे हैं, जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं तो उसको झुंड कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि चूजे जो है कई मिल करके एक साथ रहते हैं। मुर्गी के चूजे 10 तो 5 तो रहते हैं, तो एक साथ घूमते रहते हैं, उनको झुंड कहते हैं। झुंड आप समझ रहे होंगे, जैसे इंसानों का भी झुंड होता है, वैसे भालुओं के झुंड को हम क्या कहते हैं। बस यहीं पे वो ट्रिक लगानी है, यहीं पे वो हमें शब्द मिलेगा। तो कौन सा हुआ? भालुओं के झुंड को हम क्या कहते हैं वो बताए। रेवड़ कहते हैं, ठोहिया कहते हैं, हलचल कहते हैं या ताक कहते हैं। तो दोस्तों टोहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भालू झुंड में जो रहते हैं उसको हम टोहिया कहते हैं, झुंड नहीं कहते। चूजे वाले को झुंड कहते हैं, चूजे जो इकट्ठा रहते हैं उसको हम झुंड कहते हैं। और भालू के झुंड को ऐसे समझिए, भालू के झुंड को हम टोहिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से एप्पल का संबंध 25 से है, वैसे बनाना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। एप्पल से 25 बना कैसे है? देखिए, आपको पता है कि ए टू जेड 1 से 26 तक अगर नंबर याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं कि इसी पे ही लॉजिक काम कर जाए, और भी बहुत सारी लॉजिक है, तो वो अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का ये तो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रट लीजिए। दोस्तों 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा बस। और उससे वैसे जो याद होगा वो कभी भी भूलेगा नहीं। यहाँ एप्पल से 25 बना कैसे है? अगर हम नंबर फिल करते हैं, जैसे ए होता है पहले पे, प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं, पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे। देखिए 16 दूना 32, एक 33 तो यहीं पे हो गया, और इसको लाना है 25, तो ये कंसेप्ट काम नहीं करेगी। तो क्या करेंगे? अब हमको साफ दिख रहा है कि एप्पल में देखिए कितने अल्फ़ाबेट है। आप कहेंगे 5। कैसे? एक, देखिए ए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 अल्फ़ाबेट का हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ऐसे ही बनाना में देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फ़ाबेट है इसमें? 6। अब इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 36, और 36 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। आगे आंसर देखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए जी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट मिस किया हुआ। कह रहा है कि ए से जी बना, जी से एल बना, एल से पी, पी से एस। यहाँ पे इसी पैटर्न में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या आएगा? जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसमें हमें समझना है कि ये सीरीज किस पैटर्न में आगे बढ़ रही है। वो नंबर वाला हो, अल्फ़ाबेट वाला हो, या कोई भी हो। तो इसमें क्या करेंगे? हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग का मतलब ए पहले पे होता है, जी 7वें पे होता है, एल 12वें पे होता है, अब पी आपका 16वें पे होता है, एस 19वें पे होता है। अब इसमें देखेंगे किस पैटर्न में आगे बढ़ा है। 1 से 7 हुआ, यानी +6 हुआ। 7 से 12 +5, 12 से 16 +4, 16 से 19 हो रहा है, तो 16 3 19 +3, यानी देखिए 6 5 4 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? +2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 और 2 21 हो जाएगा, और 21वीं पोजीशन पे होता है यू। कोई दिक्कत? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से जेड से 52 बना है, एक्ट से 48 बना है, वैसे बैट से यहाँ पर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जेड से 52 कैसे बन सकता है? अगर आपको एक से लेकर के, अभी मैं वही बार बार फिर देखिए वही आ गई बात, एक से लेकर के जेड तक अगर याद है नंबर, तो आपको पता चल गया होगा कि 52 कैसे आया है। जेड होता है 26वीं पोजीशन पे, उसी का दूना किया गया है। जेड होता है 26वीं पोजीशन पे, उसी का दूना करके देखिए 52 लाया गया है, और जेड बराबर 52 यही लिखा गया है। तो एक्ट बराबर कैसे निकालेंगे कि 48 आया है? तो एक्ट बराबर क्या करेंगे? ए होता है पहले पे, सी होता है तीसरे पे, और टी होता है आपका 20वें पे। इन सबको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और इस जोड़ने के बाद इसका दूना कर देना है तो हो जाएगा 48। क्लियर हो गया? देखिए 48 आया हुआ है। तो बैट को वैसे ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? बैट में क्या है? बी दूसरे पे है, और ए पहले पे है, और टी 20वें पे है, तो ये हो जाएगा 23, और इसका दूना कर देंगे तो हो जाएगा 46। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अब इसको कीजिए ज़रा, देखिए आप लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट करते रहिएगा जिसका भी।
ताकि मुझको पता चलता रहे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। और कमेंट ये भी कीजिएगा अगर इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो वैसी भी मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसी वीडियो आप लोगों को बहुत सारी मिलेंगी। पीछे पैनल पेज पे जाएंगे, जो हमारी पिछली वीडियो है यानी कि पार्ट 1 से लेकर के आपको 50 तक की जितनी वीडियो बहुत हार्ड लेवल की, इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, उसको जा करके वॉच कर लीजिएगा अगर आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग संख्या क्या होगी, मिसिंग संख्या निकालनी है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 34, यहाँ पे 56, यहाँ पे 78 है और यहाँ पे 1112। ये कौन सी लॉजिक लगेगी? त्रिभुज में ऐसी संख्या दिया हुआ है, कैसे लॉजिक पकड़ेंगे? देखिए 12 का अगर देखें तो 12 तिया 36 होता है, फिर 34 दूना, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अगर देखें तो एक चीज़ और दिख रही है मुझको, बहुत इजी लग रही है। आप भी हंसेंगे कि इतना इजी कंसेप्ट, इतनी इजी ट्रिक थी, हमें पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ पे माइंड बस जाना चाहिए दोस्तों। और माइंड कब जाएगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँच पाएगा। देखिए 1 से 2 बना, ठीक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 के बाद 7 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 देखिए आया, फिर उसके बाद 12 आया। तो यहाँ पे 9 10 हो गया, सीरियल वाइज रखा गया है और कुछ नहीं किया गया है। 9 10 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो इनका क्रम है ये इधर उधर दिया हुआ है, आपको उसी को सही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। जैसे क्या दिया हुआ पहले उसको देखिए, पेड़ है, फूल है, पौधा है, बीज है, फल है। तो किसी भी पेड़ को उगाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से सोचिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को देखेंगे, या अगर छोटी बड़ी संख्या है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या को देखेंगे और बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन है, इस टाइप को सजाना है तो इसमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट को देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप बीज को देखें तो पहले हमें बीज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बीज को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो सबसे पहले क्या तैयार होता है, आप कहेंगे पौधा तैयार होता है। क्या? पौधा, ठीक। पौधा से क्या होता है, पेड़ बनता है, ठीक। अब पेड़ में फूल लगता है, ठीक है। अब फूल से क्या बन जाता है, फिर फल बनता है। तो देखिए 2 5 1 3 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब कह रहा क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी लोगों को आता होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे ए बी मैंने लिख दिया और इसका दर्पण प्रतिबिंब कहे कैसे क्या होगा। तो जो भी संख्या दी रहेगी, जो भी अल्फ़ाबेट दिया रहा, कुछ भी दिया रहेगा, पहले तो ये पूरा लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चेंज हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और साथ साथ ये अपनी पोजीशन पे भी लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, तो बी इस टाइप से हो जाएगा। ए अगर ऐसे भी चेंज करेंगे तब भी ए ही रहेगा, ठीक है। तो बी ए इस टाइप से होगा जिसका दर्पण प्रतिबिंब। अब वही ट्रिक यहाँ पर भी लगा कि एन ए एल है तो ये एल ए एन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये अपने आप में भी पहले तो पूरा संख्या या पूरा जो शब्द दिया वो तो चेंज होगा ही, फिर अपने आप में ये लेफ्ट टू राइट चेंज होंगे। जैसे एल है तो ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, और एन दोस्तों जो आपका होगा ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए लॉन इस तरीके का कौन सा दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या करें, एक्स वाई की बहन है। ब्लड रिलेशन में जो कहे क्वेश्चन में उस तरीके से हम इस तरीके से चेन बनाएंगे, कड़ियाँ जुड़ेंगी तो हमें रिलेशन पता चल जाएगा। एक्स वाई की बहन है और क्या करें, वाई के की पुत्री है। वाई जो है किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। चलिए ठीक है। के क्या है, एल का पति है। ये के जो है ये क्या है, एल का पति है, यानी एल क्या है दोस्तों, स्त्री है। यानी कि यहाँ पर फीमेल के लिए माइनस का यूज़ करेंगे और के पॉजिटिव, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का यूज़ करेंगे मेल के लिए। और यहाँ पर वाई जो है पुत्री है के की, तो ये वाई के लिए भी क्या करेंगे, माइनस का यूज़ कर देंगे, क्योंकि वाई पुत्री है यानी फीमेल है। इस चीज़ों का भी ध्यान देना है, कहीं कहीं इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए कि चेन बनाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन लड़का था कौन लड़की थी, या कौन था पुरुष कौन थी स्त्री। अब क्या करें, एल का वाई से क्या संबंध है, इस एल का वाई से संबंध पूछ रहा है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि जब के जो है एल का पति है तो एल क्या है, के की पत्नी है। तो वाई जब पुत्री है के की, तो वाई जो है एल की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों के और एल पति पत्नी हो गए। तो जो के का पुत्र या पुत्री होगा एल का भी पुत्र पुत्री होगा। क्लियर यहाँ से। तो वाई की एल क्या लगेगी, माता लगेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। क्या करें, अगर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग हो तो 20 गुणे
10/3 - 2 + 3 बराबर क्या होगा। देखिए जो संख्या दी उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर गुणा है, गुणे का अर्थ कह रहा है भाग, तो वहाँ पे हम भाग बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग दिया हुआ है, तो भाग का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस, तो प्लस हम बना लेंगे, 3 है लिख लेंगे। फिर माइनस है, माइनस का तो गुणा बनाएंगे, 2 लिख लेंगे। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस माइनस बनाएंगे और ये 3 लिख लेंगे। अब बोर्ड मास रूल आप जानते हैं, बोर्ड मास रूल लगा दीजिए। पहले क्या कहता है, ब्रैकेट तोड़ने के लिए ब्रैकेट है नहीं, सिर्फ चिन्ह है, तो चिन्हों में सबसे पहले हम भाग को निपटाएंगे। तो भाग देंगे तो 10 दूना 20 2 बार जाएगा, प्लस उसके बाद कहता है गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6। उसके बाद कह रहा है कि जोड़िए, तो जोड़ दीजिए 8, 8 में से 3 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि देखिए कथन दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है, ठीक है। हमें कथन से पहले डायग्राम बनाना रहता है, जैसे वेन डायग्राम आप समझ रहे हैं वैसे डायग्राम बनाएंगे एक दूसरे में संबंध निकाल करके, जिस तरीके से कथन दिया है उस डायग्राम की हेल्प से हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, और उसी की हेल्प से हम ऑप्शन में टिक लगाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए कथन से पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पहला क्या कह रहा है, सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं। सभी स्केटर, सभी की जब बात कर रहे हैं तो उसको हम अंदर लेंगे। ये क्या है, स्केटर है, क्या है दोस्तों, स्केटर, ठीक है। ये आपका स्केटर है, कह रहे हैं सभी स्केटर क्या हैं, अच्छे तैराक हैं। मतलब कि ये सभी स्केटर को हम तैराक के अंतर्गत इस तरीके से ले लेंगे। ये क्या है, तैराक है, क्लियर। आगे कह रहा है सभी अच्छे तैराक धावक हैं। अब ये जितने ब्लू कलर वाला तैराक है उसको कह रहा है कि सभी अच्छे तैराक क्या हैं, धावक है। तो सभी तैराक को क्या करेंगे, हम धावक के अंतर्गत ऐसे ले लेंगे। तो इन चीज़ों का सभी की जब बात कर दे तो उसको उसके अंदर डाल देते हैं, यानी ये इसे पता चल गया कि जितने भी तैराक हैं वो क्या है, धावक हैं। लेकिन सभी धावक तैराक नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये नहीं हो सकता, ये सभी ये हो सकते हैं, लेकिन ये यानी कि ग्रीन कलर वाला सभी जो है ब्लू कलर नहीं हो सकता, लेकिन ब्लू कलर वाला सभी ग्रीन कलर हो सकता है। वही सेम यहाँ पर भी है, रेड कलर वाला सभी जो ब्लू कलर हो सकता है, लेकिन ब्लू कलर वाला सभी रेड कलर नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना है, और इसी पे ही अभी निष्कर्ष को देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। चलिए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, हमारा बन चुका है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ धावक स्केटर होते हैं। क्या कह रहा है, कुछ धावक स्केटर होते हैं। तो दोस्तों आपको जब पता है कि सभी तैराक धावक हैं, तो जब और सभी स्केटर तैराक हैं, तो कुछ स्केटर या कुछ धावक स्केटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बनाए हमने बाहर वाला, ये क्या धावक है। और तैराक और स्केटर, जितने भी तैराक और जितने भी स्केटर हैं सभी के सभी धावक के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा जो धावक का हिस्सा है वो स्केटर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी धावक का ही हिस्सा हो गया। ये भी जो स्केटर वाला हिस्सा है ये भी धावक का ही हिस्सा हो गया। तो कुछ धावक स्केटर है, तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है निष्कर्ष हो गया। आगे कह रहा है कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं। कुछ स्केटर, तो देखिए यहाँ पर अभी मैं बता चुका हूँ कि देखिए तैराक यहाँ पर है ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला स्केटर है। तो कह रहा है कुछ स्केटर तैराक अच्छे तैराक है। तो यहाँ पर जो स्केटर वाला हिस्सा है वो सभी का सभी किस में है, तैराक के अंतर्गत, यानी ब्लू वाले के अंतर्गत आता है। तो कुछ स्केटर का हिस्सा तैराक नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ऑप्शन ये भी दूसरा निष्कर्ष भी सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान देना है हमें। हालांकि ये कन्फ्यूज़न वाला होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, तो सभी वीडियो में पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए नंबर को, संख्या को मिस किया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले हमें चेक करना कि ये किस पैटर्न में आगे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है इसमें, किस टाइप से चेंज हो रही है। जैसे 13 से 35 हुआ है तो ये बढ़ी है, 35 से 57 में भी बढ़ी है, और उसके बाद 79 भी बढ़ी है, और 9-11 भी बढ़ी है, और यहाँ पर 1113 भी बढ़ी है, यानी संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो जाने में कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। तो कौन सी लॉजिक लगेगी, कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि किस हिसाब से, यहाँ पर देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, गुणा करने पर तो काम नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, घटा करके देख लेते हैं। जैसे 35 में से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक। फिर 57 में से 35 को घटा करके देखिए क्या आ रहा है, तब भी 22 ही आ रहा है, चलिए ठीक है। फिर 79 में से 57 को घटाइए, देखिए कि तब भी 22 ही आ रहा है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये किस तरीके से घटाया गया, आना चाहिए 22 ही।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या किया गया कि एक एक अंक को अलग अलग करके घटाया गया है। जैसे 5 में से 7 में से क्या किया गया है, जैसे ये 7 है तो 7 में से 5 को घटाया गया, 9 में से 7 को घटाया गया, तो 22 आया है। अब यहाँ पर वैसे ही काम करना है, 9 को अलग कर लेना है, 11 को अलग कर लेना है, 9 में से 7 को घटाना है और 11 में से 9 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा आपका 22 आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर 911 को हमने क्या किया, यहाँ पर 11 को अलग कर लिया, 9 को अलग कर लिया, और 79 उससे पहले था तो 7 को मैंने अलग किया, 9 को अलग किया। अब एक एक संख्या में से एक को जिससे घटाते हैं उस रूल से नहीं घटाना है, इसमें जो हमें लॉजिक निकालनी है, कंसेप्ट अलग टाइप से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, 22 तब भी आ गया। तो इस टाइप से इसमें लॉजिक लगी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए 11 से ये 13 हुआ है और 9 से ये 11 हुआ है। एक एक संख्या को 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, एक एक संख्या को एक एक इसमें नंबर को हमें अलग अलग करके घटाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ रहा है, सब में 2 बढ़ रहा है, तो वही चीज़ हमें चेक करनी थी। अभी 11 है, 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, और इस 13 में से भी 11 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, अब इसमें 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा यानी 15, इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये 13 आएगा, 13 15। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नंबर एनालॉजी कह रहा है 65 से जैसे 900 बना हुआ है वैसे 53 से यहाँ पे क्या बनेगा। 65 से 900 कैसे बन सकता है सोचिए। तो ये बहुत ज़्यादा गुणा करने पर भी 900 नहीं आएगा, डबल ज़ीरो का खेल है, और यहाँ पर दोस्तों 65 है, 65 का 10 गुना होता है 650, आएगा नहीं, डबल ज़ीरो बन ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ और सोचिए। अगर इसमें भी अंकों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे 65 है, मैं 65 को अलग कर, 65 में 6 को अलग, 5 को अलग कर देता हूँ, इनमें क्या करेंगे मैं गुणा कर देता हूँ, हो जाएगा 30। अब देखिए 30 से 900 बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये 900 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, तो 53 है तो 5 अलग कर लेता हूँ और गुणा बना करके 3 अलग कर लेता हूँ, तो 5 3 15 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। आ गया ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश राज्य शहर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देश राज्य आप जानते हैं कि जितना नाम उतना सर्किल का यूज़ करके इनमें रिलेशन देखा जाता है और उस हिसाब से डायग्राम बनाया जाता है। इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए शहर जो होता है, शहरों से मिल करके राज्य बनता है। अगर इसको हम शहर मान लें, क्या मान लें दोस्तों, इसको हम सिटी मान लें, ठीक, सी से, तो सभी सिटियों को मिला करके राज्य बनता है, यानी स्टेट क्या है आपका, स्टेट बन गया। ठीक, और इन राज्यों को मिला करके आप जानते हैं देश बनता है, यानी राज्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे, देश के अंतर्गत। ये ग्रीन कलर वाला देश हो गया। देश के अंतर्गत क्या आएंगे, राज्य आएंगे, राज्य के अंतर्गत आपके शहर आएंगे। क्लियर है, ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कूट भाषा में, क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कूट भाषा में इम्पटी को KCRWR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NFOZU को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इम्पटी को क्या कर रहा है, इम्पटी को लिख रहा है KCRWR, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी कोड भाषा में NFOZU को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये लॉजिक होती है कि इसमें हम नंबरिंग करते हैं, जैसे ई का 3 होता है, ई का 5 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। और इसका भी कर दें 11 हो गया, सी आपका 3 हो गया, आर आपका 18 हो गया, डब्ल्यू आपका 23 हो गया, आर आपका 18 हो गया। अगर हम इसको चेक करते हैं, जैसे यहाँ से 5 से 11 बना, तो आप देखेंगे कि 6 इंक्रीज किया, फिर 13 से 3 हो रहा है तो 10 घट रहा है, फिर 16 से 18 होता है 2 बढ़ रहा है। तो ये जो है आमने सामने का काम नहीं कर रहा है। जब आमने सामने का ना काम करे तो क्रॉस वाला देखेंगे, जैसे ये एक दूसरे का क्रॉस देख लेंगे। तो अब देखिए 5 से 3 हुआ, यहाँ पर देखिए ई से, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, मैंने जब क्रॉस देखा ई से सी बनाए, यानी कि यहाँ पे -2 हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर 13 से क्या हुआ, एम से के बना हुआ, यहाँ पर भी 13 से 11 हुआ, -2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस देख लेते हैं, अगल बगल वाला और बीच वाला सामने से देख लेते हैं, क्योंकि मुझको दिख रहा है सामने वाला क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। बीच वाला जो है, बीच वाला सामने वाला जो है +2 हो रहा है। देखिए 16 से 18 हुआ है, और ये टी क्या हुआ है, 20 है, 20 से 18 हुआ, यहाँ पर भी -2 हुआ, और वाई 25 है और डब्ल्यू 23 है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्लस करेंगे, कितना 2, ओ होता है 15 पे,
तो 17वीं पोजीशन पे हो जाएगा क्यू। बीच वाला मैटर खत्म। अब इनमें माइनस करेंगे, यू में माइनस करेंगे 2 तो 21 होता है, 2 माइनस करेंगे 19 हो जाएगा, 19वीं पोजीशन पे होता है एस। जेड होता है 26, इसमें -2 करेंगे 24 आएगा आपका एक्स। क्लियर। ऐसे ही एफ होता है दोस्तों आपका 6, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 4 डी। ठीक। एन होता है 14, इसमें से -2 करेंगे हो जाएगा 12 आता है एल। डी एल क्यू एस एक्स, डी एल क्यू एस एक्स आपका देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोगों के लिए है। चलिए मैं बता देता हूँ कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए 25 और 12 से 27 बना है, 18 और 26 से 42 और 19 और 31 से मिसिंग नंबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 और 12 से 27 कैसे बना है। तो 25 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 37 हो जाएगा। चलिए 37 में अगर 10 घटाते हैं तो 27 आ जाएगा। यही लॉजिक लगाते इस पर देखते हैं आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 8 6 14 हो रहा है, 2 1 3 1 4 44 हो रहा है। 44 में 10 जोड़ेंगे या 10 घटाएंगे तो 34 आएगा। ये 42 दिया हुआ नीचे, नहीं काम किया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ और सोचते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ एक काम और, जैसे इस 12 को क्या करूँ, 1 को अलग और 2 को अलग कर दूँ, तो 25 का उठा करके इस 1 में पहले गुणा कर दूँ। 25 का क्या करूँ, जैसे 12 है तो 1 को अलग 2 को एक अलग कर दूँ। 25 का पहले 1 में गुणा कर दूँ तो 25 से करने 25 हो जाएगा, और उसके बाद इस 2 में मैं जोड़ दूँ तो 27 आ गया। देखिए क्लियर। अब इसी तरीके से इस 18 का क्या करूँ, इस 26 में 2 अंक अलग अलग कर दूँ, और इस 2 में क्या करूँ, इस 18 का गुणा कर दूँ तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और फिर इस 6 को ला करके इसमें ऐड कर दूँ 42 हो जाएगा। देखिए 42 आ गया। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, इसमें विषम शब्द चुनना है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें, यानी इन सब में क्या है, अलग जो है। आप देख रहे हैं कि पहला बढ़ई दिया हुआ है, दूसरा वस्तुकार दिया हुआ, तीसरा जो है पत्रकार दिया हुआ है, चौथा नौकरी दिया हुआ है। देखिए बढ़ई जो लकड़ी के सामानों को बनाता है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह का काम करता है, वो बढ़ई कहलाता है। वस्तुकार वस्तुओं को बनाने वाला, पत्रकार पेपर वो लिखने वाला, या पत्रकार कह सकते हैं पेपर बनाने वाला, और ये नौकरी। देखिए नौकरी जो है सब में भिन्न लग रही है, क्योंकि ये आपका अपना अपना काम है, कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नौकरी क्या है, दूसरों का काम कह सकते हैं, या नौकरी पेशा दूसरी चीज़ हो गई। यानी इस सब में भिन्न क्या लग रहा है, आपका नौकरी लग रहा है। तो यही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है कि तितली का संबंध जैसे इल्ली से, भेड़ का संबंध किससे होगा। इल्ली किसको कहते हैं, देखिए तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, इसको तितली के बच्चे को। वैसे भेड़ के बच्चे को यहाँ पे क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं भेड़ बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखिए इसमें एक तरीका ये होता है कि जिसके विपरीत पूछे, जैसे मान लीजिए पीला के विपरीत पूछ रहा है, उसको छोड़ करके हम देखेंगे दोनों में कोई और कलर तो कॉमन नहीं है, कोई संख्या और तो कॉमन नहीं है, तो आपको नहीं दिख रही है। चलिए उससे नहीं सॉल्व होगा तो और दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है, पहले कह चुका कि हरा के विपरीत क्या है, काला है। तो हरा के विपरीत जब काला है तो हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए काला है तो काला तो होगा नहीं, तब पीला के विपरीत। अब यहाँ पर लाल और सफ़ेद दोस्तों क्या है, एक दूसरे के बगल वाले फेस पर दिए हुए हैं, तो लाल और सफ़ेद एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए पीला है नीला के बगल में, तो नीला पीला के विपरीत होगा नहीं, तो इस नीले को भी हम काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। और पीला के विपरीत जब पूछा है तो पीला पीला के विपरीत तो होगा ही नहीं, ये भी कन्फर्म है। बचा हुआ सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद क्या होगा, इस पीले के विपरीत हो जाएगा। ये देखिए डाइस के क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, घड़ी का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर घड़ी है और इस घड़ी में कह रहा है कि 3:10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3:10। तो कह रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब, देखिए आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या करते थे कि 11:60 में से घटा देते थे, ठीक है। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे, हम 18:30 में से घटाएंगे। कितने से, 18:30 में से। कितना, जो टाइम दिया हुआ है 3:10। अब यहाँ पर घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा लीजिए तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये 15-20 का मतलब क्या हुआ है, 15 का मतलब क्या होता है, आप 24 घंटे वाली घड़ी में देखेंगे तो 15 का मतलब 3, 12 से जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो 1 से शुरू हो जाएगा, यानी 3:20।
ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। करें यदि बुक बराबर 30 BK, एग्जाम बराबर 25 EM है तो ब्लॉग सर बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ी सी अलग टाइप की लॉजिक लगी हुई है। क्या लॉजिक लगी हुई है, बुक बराबर दिया हुआ है क्या, देखिए बुक बराबर दिया हुआ है 30 BK, ठीक है। तो ये BK यहाँ पर दिया हुआ है, तो BK आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन डबल ओ था वो गायब हो गया, उसकी जगह पर हम उसके अंक को लिखा गया, उसकी संख्या को, उसके नंबर को लिखा गया। अब जानते हैं वो 15वीं पोजीशन पे होता है, वो 15वीं पोजीशन पे दोनों को जोड़ा गया है और उसको यहाँ पर लिख करके इसको एलिमिनेट यानी गायब कर दिया गया, और BK क्या है सटा करके बाद में लिख दिया गया। समझ में आ गया। अब जैसे एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम में यही लॉजिक लगाते हैं। एग्ज़ाम में क्या गया, जैसे x का बीच वाले का क्या किया गया, नंबर दे दिया गया। जैसे 24 होता है और a का होता है 1, दोनों को जोड़ा गया है, आएगा क्या 25, तो 25 को पहले लिख दिया गया है, ठीक। और उसके बाद EM को जो है बाद में इस तरीके से लिख दिया गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दिशा और दूरी का क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। तो पहले थोड़ा सा दिशा और दूरी का ज्ञान ले लीजिए। इधर होता है दाहिनी साइड पूरब, नीचे दक्षिण, बाएं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर। अब चलिए क्वेश्चन को इसी हिसाब से करेंगे सॉल्व। कह रहे हैं कि एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। उत्तर दिशा का मतलब यहाँ पर मान लीजिए आदमी है, इधर जाता है ऊपर की साइड में 30 मीटर, फिर वो दाएं 20 मीटर जाता है। क्या है, दाएं। जब ऊपर जाएगा तो आपका जो दायां है उसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां उसका भी वही बायां होगा। तो अपने दाएं तरफ जाएंगे कितना, 20 मीटर। फिर वो दाएं 30 मीटर जाता है। फिर क्या कह रहा है, दाएं 30 मीटर जाता है तो अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्लियर, 30 मीटर जाएगा तो बिल्कुल क्या होगा, इसके सीधे में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 30 ही चलाता है। जब ये भी 30 चलेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी पूछ रहा है, कहाँ, कौन सी दूरी दोस्तों, इस प्रारंभिक स्थिति से ये दूरी पूछ रहा है, यही दूरी हमें निकालनी है, इतनी। तो ये जब 30 है, ये भी 30 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये जब 20 है तो ये भी क्या होगी, 20 होगी कि नहीं, एक आयत का निर्माण करेगी, तो 20 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काउंटिंग फिगर का वायरल क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप जानते हैं कि जब भी ऐसा फिगर रहता है तो इसमें कितने होते हैं त्रिभुज की संख्या, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, जो मैक्सिमम नंबर है 4 उसी का दूना कर लेते हैं, यानी इस टाइप के फिगर में 8 हो गए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का फिगर कैटो बना हुआ है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी एक दिख रहा है और एक यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी 3 फिगर है। तो 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, नहीं। इनको चिपकने की वजह से कुछ इसमें त्रिभुज इंक्रीज कर गए। कैसे, देखिए इस पॉइंट को देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आपका पॉइंट जो है, एक ये त्रिभुज इंक्रीज किया, ठीक है। फिर दोस्तों आपका देखेंगे इस पॉइंट से ये आपका एक त्रिभुज इंक्रीज किया, ठीक है। ये बड़े बड़े दोनों त्रिभुज ऐसे ही जो है बिल्कुल आपके अपोजिट साइड से भी त्रिभुज इंक्रीज किए होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और ये आपका यानी उल्टी और सीधी साइड से आपको दिख रहा होगा। देखिए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, 4 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। तो ये 4 त्रिभुज क्या होंगे, चिपकने की वजह से इंक्रीज कर गए हैं। तो ये आपका कितना है, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 28। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंब, यहाँ पर फिगर का प्रतिबिंब दिखाना है। वो भी आपका देखिए जब लंबवत रहेगा तो कैसे बनेगा, और ऊर्ध्वाधर रहेगा यानी क्षैतिज रहेगा तो कैसे बनेगा। आपको पता है लंबवत वाला पूछ रहा है, तो लंबवत वाले में क्या करना है, अभी मैं बता चुका हूँ। संख्याओं वाले में जो अल्फ़ाबेट वाला था सेम वही काम फिगर वाले में भी करना है, कुछ दूसरा नहीं करना है। यानी कि लेफ़्ट टू राइट क्या होंगे, रोटेट कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे ये स्क्वायर में दिया हुआ है फिगर, तो ये एरो का चिन्ह यहाँ पर देखेंगे इधर दिया हुआ है, तो जब ये करेगी तो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे का ये बीच वाला फिगर तो सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एकदम स्क्वायर टाइप है, वो चेंज नहीं होगा। अब ये जो एरो है ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, नीचे वाली एरो पलट जाएगी, इधर हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का देखिए फिगर कहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ यही दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। तो ये थोड़ा सा तितली टाइप दिख रही है, तो इस पर ध्यान देंगे इसके पंखों पर, कि यहाँ पर 1 2 3 पंख इधर है, 3 पंख इधर भी हैं। लेकिन दूसरे फिगर में जो बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर पंख जो है 4 हो गए हैं। तो इधर तीसरे में जब बढ़ेंगे तो ये पंख 5 हो गए हैं।
यानी चौथे में कितने पंख हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 पंखों वाली देखिए आपको ये दिख रही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।